बकवास बंद कर। क्या कर रहे हैं मुंबई में? हेल्प कर रहा हूँ एक स्ट्रेंजर की, जिसे अपनों ने धोखा दिया और यही करता है अभिराज। अमृता जी, अब जबकि असली चोर हमारी गिरफ्त में है और उसके खिलाफ सारे सबूत भी मिल गए हैं, तो अब आपके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। आप आजाद हैं। थैंक यू। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। विराट सिंह आहूजा से आजादी मुबारक हो आपको। क्या आजादी की चाहिए होगी बैंकर को मुझसे? ए, रुको 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 रुको, वो देखो। ये लो भैया, रख लो। ब्रो, तुझे सच में ये लगता है तूने कुछ गलत नहीं किया? हाँ? रहने दीजिए, इनसे ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं। ये अपनी गलती मानने वालों में से नहीं है ना। इनसे बदलने की उम्मीद रखना ही गलत है। इनफैक्ट इनसे तो कोई भी उम्मीद रखना छोड़ दो, बस दूर रहना चाहती हूँ। ताकि मेरी वजह से मेरी फैमिली को टॉर्चर न सहना पड़े। ओह, इजी ब्रो, इजी। हाँ वो अभिराज, स्टे आउट ऑफ इट। बीच में मत आ। बीच में तो मैं आ ही गया हूँ ब्रो। मान लेना गलती तेरी है। उस लड़की पे झूठा इल्जाम भी तो लगाया था ना तुमने। हाँ, और जेल भी भिजवाया। और उस चोरी के लिए जो उसने की भी नहीं। इसकी वजह से मेरी बेटी जेल गई। बहुत परेशान किया इसने मेरी बेटी को। अरे सिर्फ परेशान नहीं किया, इस विराट की वजह से अपनी अम्मू की जान में बनाई थी। हमारी अम्मू को तूने हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। और फिर भी ये चुप नहीं रही, लड़ी तुम्हारे खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ। और देखिए, खुद को साबित कर दी कि ये झूठी नहीं है, धोखेबाज नहीं है और चोर नहीं है। लोगों को तकलीफ देने की पुरानी आदत कहीं नहीं थी। देखिए, हमें भी इस बात की खुशी है कि अमृता से लगा हुआ हर इल्जाम झूठा साबित हो और असली चोर पकड़ी गई। हम भी तो यही चाहते थे कि असली गुनहगार पकड़ा जाए और उसे सजा हो। देखिए, आप लोगों को जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए भैया सॉरी, है ना? एक सेकंड। झूठ बोल रहा है तू, सर से लेके पांव तक सिर्फ झूठ। पता और झूठ नहीं सुनूंगा राजीव। सच बता, सच बता वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। बोल। भाई इनफ, विराट, इनफ भाई, बहुत हो गया ड्रामा। बेबी चलो यहाँ से। इन लोगों को जो समझना है ये लोग समझते रहे, लेकिन तुम्हें किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। पीछे आ। और तू जब तक सच नहीं बोलेगा ना, तू यहां से कहीं नहीं जाएगा। बता, अभी भी रिश्ता है ना तेरा उस तारा के साथ? मिलता है ना तुझसे? यू चीटेड माय सिस्टर, राइट? धोखा राजीव मुझे नहीं भाई, ये लड़की आपको दे रही है। आई एम सैड कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इसी की बात सुन रहे हो। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? पुलिस ने पकड़ा है तारा को, कन्विंस किया उसने, पूरा शेखी था वहां पे। उससे राजीव का नाम लिया, तू सुन क्यों नहीं रही है? जैसा दिखाता है वैसा है नहीं है। पता है, ये मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए है। यही मानना है ना आपका हर रिश्ते को लेके? ठीक है, मान लेती हूँ, लेकिन सबूत का क्या? प्रूफ चाहिए मुझे कि ये जो चोरी हुई है उसमें राजीव उस लड़की के साथ इन्वॉल्व था। और आप खुद सोचो, ये हमारे बीच रह के ऐसे कैसे कर
सकता है? आपके अकाउंट से इतने सारे पैसे इसने कैसे निकाले और आपको पता तक नहीं चला? इतनी ईमानदार रिलेशनशिप मैनेजर होने के बावजूद ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आपके अकाउंट की पूरी जिम्मेदारी तो इस लड़की की है ना। आपके अकाउंट से पैसे निकले और आपको पता भी नहीं चला। आई एम श्योर इसके पास अलर्ट गया होगा, लेकिन इसने आपको नहीं बताया। क्यों? कहीं यही तो उस लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं है? मैं उस तारा को नहीं जानती, उससे कोई रिश्ता नहीं है मेरा, इस राजीव का है। जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है निम्मी, वरना खुद सोचना, सबका नाम छोड़ के इस राजीव का नाम क्यों लिया उस तारा ने? अरे क्योंकि सबको छोड़ के मुझसे जलती है ना विराट। विराट मेरी बात सुन, मैं निम्मी के साथ बहुत खुश हूँ। उसके बाद मैंने ब्रेकअप कर लिया, उसको छोड़ दिया, मूव ऑन कर लिया, इसलिए वो जलती है मुझसे। विराट प्लीज तू एक बार ना ठंडे दिमाग से ये बात सोच, अगर मैं 10-15 करोड़ रुपए का घोटाला कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ सबके सामने क्यों बैठा रहूंगा? भाग जाऊंगा ना यहाँ से। और देख, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये लड़की है ना, ये बहुत पहुंची हुई चीज है। निम्मी सही कह रही है, मेरे हिसाब से तारा से ये मिली हुई है। कहाँ चले गए सब? यही तो थे। अंधेरा क्यों कर रखा है? हाँ, मैं चुप। क्या है? ये सब मैंने किया है और क्या? अब तू मेरा गाना सुन। मम्मी कहती है बड़ा नाम करेगी, बहना हमारा बड़ा काम करेगी। ए चुप रहे। तेरी बहना ना हमेशा बड़ा ही काम करेगी, बड़ा ही नाम करेगी, लेकिन तू ना बहुत बेसुरा गाता है। तू ना ये काम कर, तू मोबाइल में गाना बजा दे। हाँ, मराठी गाना। हाँ। ठीक है ना तू घर आ गई है ना? सब ठीक है अमो, सच में हम सबको तुझ पे बहुत गर्व है। आंटी, मुझे अपने पूरे परिवार पे गर्व है। आप लोग तीनों नहीं होते ना तो मैं कुछ नहीं कर पाती। देख, हमारे रहते तू कभी अकेले हो भी नहीं सकती, इसलिए हम तीनों ने मिलकर तुम्हारे लिए केक बनाया। चलो काटो। और इसमें सबसे ज्यादा मेहनत मैंने किया। हाँ? क्या मस्त जोक वाला आंटी। हाँ, आपने कुछ नहीं किया है, सब मैंने किया है ताई। सब कुछ मैं लेके आया हूँ, इवन रेसिपी तक मैंने बताया। ओए, सिर्फ रेसिपी बताने से कुछ नहीं होता, उसे खड़े रह के बनाना पड़ता है, जो मैंने और भवानी ने मिलके किया। देखिए देखा आई, मैंने कहता था सारा क्रेडिट जान आंटी लेके जाएगी, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे पता था पहले से ही। हाँ जान आंटी, नेक्स्ट टाइम मैं कुछ नहीं करूँगा। इनको रहने देते, हम ये केक काटते और खा लेते। चलो। खा लोगे, इतनी मेहनत। अरे बैठो, सब खाएंगे। वो करना फूफू। अरे पहले तू खाएगी। तो खाओ, इतनी मेहनत से बनाया। ले बुद्धू, छोटा वाला। हाँ, बप्पा की दया से सब ठीक हो गया। अब हम चैन से रहेंगे अपने घर में। हाँ, लेकिन ये घर अपना थोड़ी ना है, ये तो जान आंटी का है ना। भूल गई क्या? ओए चुप कर। तो ये सिर्फ मेरा घर नहीं है, मेरा जितना हक है ना इस घर पे, उतना ही हम सबका है, तुम सबका है। हाँ, और ये हमारा घर, हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये लो बेटा। अरे आंटी, थैंक यू सो मच। आप बैठिए प्लीज। हाँ, तुम भी बैठो। मैं तो बस वैसे ही चला आया आपको देखने के लिए कि आप सब ठीक तो है ना। वैसे वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता बिल्कुल भी। अभी भी सबको मिला हूँ, और विराट तो आप जानती हैं ना कितना गुस्सा है उसमें। हाँ, तो कोई उसे गलत साबित करके तो दिखा दे। इतना तो हम भी जान गए उसे अब तक। आंटी आपसे एक बात कहूँ, मानना पड़ेगा, अपनी लड़की को क्या बहादुर बनाया आपने। किसी से डरती नहीं है वो, सच्चाई के लिए लड़ना आता है उसे। मैं तो पहली बार मिला हूं एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड। जिस तरह से उसने उस लड़की का पीछा करके खुद को बचाया, बहुत बड़ी बात है आंटी। नहीं तो जेल से छूटने के बाद बंदा टूट जाता है, लेकिन उसको कोई तोड़ नहीं पाया। वो तोड़ेगा भी कैसे? भवानी की बेटी।
अच्छा सर, एक बात पूछूं क्या, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ हाँ श्योर। वो विराट सिंह आहूजा सच में आपका भाई है? नहीं, मेरा मतलब कि वो इतने खड़ूस है और आप इतने स्वीट एंड कूल, दोनों अलग अलग। चलो शुक्र है कोई तो इम्प्रेस हुआ मुझसे। आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय लेके आती हूँ। अरे आंटी प्लीज प्लीज आप बैठिए ना, बैठिए तो सही। बिल्कुल नहीं जाएंगे आप कहीं। इतनी प्रॉब्लम फेस की है पूरा दिन आपने, स्ट्रेस में होंगी आप, आपके फेस पे भी लग रहा है। आप बैठिए, बैठिए आप प्लीज। तुम भी बैठो। इट्स ओके। और चाय वाय की बात रहेगी तो वो तो मुझे भी आती है बनानी। मैं एक काम करता हूँ, मैं चाय बना के लेके आता अरे क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, अब बैठो, तुम बैठो अभी। हूँ। ओके। अरे रब्बा, तुम तो ना हो जाओ से बिल्कुल उल्टे ही हो। ये पक्का उन्हीं के खानदान से हो ना? इट्स ओके जी, बिल्कुल खानदान तो एक ही, बिल्कुल इस हाथ की तरह। जिस तरह से हाथ एक है और उंगलियां अलग अलग, वैसे ही हम सब एक ही हैं, लेकिन हम सब अलग अलग हैं, हमारी सोच अलग अलग है। दैट्स। पर वो लोग तो तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि तुम कहाँ चले गए। वैसे भी उनकी नजर से कुछ बचता तो है नहीं। हाँ, आई नो बट मैटर थोड़ा सेंसिटिव है तो उनको ही झेलने दो। अब मैं कुछ बोलूंगा तो बात बढ़ जाएगी। एनीवेज वो सब छोड़ी, लेकिन आपको मिलके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, सीरियसली। हमें भी। और अमृता जी ने ना मेरी सोच बदल दी आज की लड़की को लेकर, और इस सबका क्रेडिट जाता है आपको। हैट्स ऑफ टू यू। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे। तो चलिए मैं चलता हूँ। अब सुनो बेटा, हो सके तो दोबारा आना। हाँ, दोबारा क्या, तिबारा भी आऊंगा, और चाय के साथ ना पकोड़े शकोड़े भी खा के जाऊंगा। अरे चाय तो रह गई। इट्स ओके कोई बात नहीं। चलिए मैं चलता हूँ। उसी ने जिससे इस मैडम ने 10 लाख रुपए का लोन लिया है, इस घर को गिरवी रखकर, इस शर्त पे कि 24 घंटे में अगर पैसे वापस न दिए तो ये घर लोन देने वाले का हो जाएगा। बकायदा स्टैम्प पेपर पे साइन किए है, और क्योंकि अब पैसे लौटाने की मोहलत खत्म हो चुकी है, इसलिए कानूनी तौर पर अब ये घर इनका नहीं रहा। सुन लिया? तो ये बेहोशी का नाटक बंद करो, चुपचाप घर खाली करो। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? हाँ, आंटी आप चिंता मत करो, मुझे पता है ये लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये सही कह रहा है। मैंने 10 लाख रुपए बेल के लिए जो इंतजाम किया था ना, वो ये घर गिरवी रख के ही किया था। लेकिन ये 24 घंटे में पैसे लौटाने वाली शर्त, ये नहीं पता था मुझे, इसके बारे में नहीं बताया गया था। जान, लेकिन तूने ये घर गिरवी रखा ही क्यों? गारंटी के तौर पे रखना पड़ा भवानी। मैंने सोचा था कि हम तो बेकसूर है, तो आज नहीं तो कल उसके ऊपर लगा हुआ केस तो खारिज हो जाएगा ना, तो बेल के पैसे भी वापस मिल जाएंगे। तो हमने जिससे लोन ली है उसको वो पैसे चुका देंगे, और बाकी जो कुछ भी बचता है वो हम अपनी सैलरी से चुका देंगे। और ये 24 घंटे में कैसे कर पाएंगे? एक सेकंड आंटी, आपने पेपर्स बिना पढ़े ही साइन कर दिया। ओह गॉड, आपने ऐसा क्यों किया जहान आंटी? अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आप ऐसा कैसे कर सकती हो, इतनी बड़ी बेवकूफी? हर्षा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? सुना नहीं ऐसा क्यों किया इसने? नहीं भवानी, भवानी, हर्ष सही कह रहा है। मैंने कागज नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़े थे मैंने। वो उस वक्त 10 लाख रुपए का बंदोबस्त करना भी इतना ही जरूरी था ना। वो कैसे करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। और फिर उस वक्त मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा था, और ऊपर से वो वकील, क्या, हाँ सुमन तो हमारी हर तरह से मदद कर रही थी। मुझे लगा वो भरोसेमंद है, लेकिन उसने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। क्यों किया, कैसे किया? जान, लेकिन तूने मेरे अम्मू के लिए अपना घर गिरवी रखा। पागल है तू, जान पागल है सच में। तू भी तो यही करती ना भवानी। सही बोल रहे हो आप, ऐसा सिर्फ एक माँ ही कर सकती।
और अब जो होगा वो हो गया ना, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब किसने क्या किया, क्यों किया, ये सब सोच के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो हुआ है ना, उस गलती को सुधारेंगे, सब ठीक हो जाएगा, होगा ना। मुझे यकीन नहीं होगा कि आपने मेरे लिए ये किया। इससे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए बच्चे। सबसे बड़ी तो आप है, बड़ी माँ। ओ मैडम, ये कभी खुशी कभी गम बाद में खेल लेना, अभी घर खाली करो, चलो। मैम कुछ तो जवाब दीजिए। जवाब तो तुम खुद अपने हाथ में लेकर खड़ी हो, ये पेपर और उस पे मकान मालिकिन का साइन। जब उसे साइन करना आता है तो उसे पढ़ना भी आता होगा, है कि नहीं? तो उसने पढ़ा क्यों नहीं इस कागज पे साइन करने से पहले? हम कुछ नहीं कर सकते, क्या यहाँ से। शेखी तू उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। देखिए, मुझ पे जो केस चल रहा था ना, वो रद्द हो गया मैम। तो अब केस ही रद्द हो गया तो बेल किस बात की है ना। तो अब जब बेल के पैसे वापस मिल जाएंगे मैम, तो ये लोन जिसने दिया उसको पैसे लौटा देंगे। तो इन पेपर्स के वैल्यू तो कुछ नहीं है ना, बस ये प्रूव करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए मैम। अगर आप मदद कर देंगी ना तो प्लीज। तुम लोग ना चैन से खाना भी नहीं खाने देते। लाओ दिखाओ। ये देखो, ये साइन है कि नहीं मिसेस जहान कौर का? इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर 24 घंटे के अंदर 10 लाख रुपए उधार लेने वाले इंसान को वापस नहीं किया गया तो उसके घर का मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। समझ रही हो? ये लो, बांद्रा का घर 10 लाख में गवा दी। इतनी बेवकूफी कौन करता है? मैम कोई तो रास्ता होगा। हाँ, कुछ तो कर सकते हैं ना। 24 घंटे हो गए पैसे लिए, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मिसेस जहान कौर ने खुद अपनी मर्जी से इस पेपर पर साइन करके किसी दूसरे इंसान को ये घर सौंप दिया है। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्लीज आप यहाँ से जाइए और हमें खाना खाने दीजिए। भाई एक पल के लिए भी ऐसा मत सोचना, तो ऐसा नहीं है भाई। सबको ऐसा क्यों लगता है हर्षे की? पहले वो प्रियंका और अब बैंकर। हर्षे की तू एक काम कर, बैंकर को ना नया घर दिलवा कैसे भी। मैं कर भी दूंगा, पर मैं कहूंगा क्या मैं कि ये सब क्यों कर रहा हूँ? आई डोंट नो ब्रो, वो सब तू डिसाइड कर। बोल दे लॉटरी थी या कोई डिस्ट्रेस सेल थी, अच्छी डील मिल गई, जस्ट गेट हर अ डैम हाउस मैन। आई थिंक लॉटरी सही रहेगा, इसीलिए मान भी जाएगी। और हर्षे की बैंकर, उसका पूरा परिवार रास्ते पे है और उसको लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। शी इज ब्लेमिंग मी। अच्छा नहीं लग रहा मुझे देख के। उसको लगता है कि मेरी कोई कंपनी थी, सम किंग कॉर्पोरेशन, विराट कंपनी, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है। I can't handle it. प्लीज कुछ कर यार। कुछ करता हूँ, लेकिन तू क्या हैंडल नहीं कर सकता भाई? अमृता के लिए तेरा कंसर्न जो तू दिखाना नहीं चाहता लेकिन तेरी आंखों में दिख जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कर रहा हूँ, अमृता के लिए नहीं, ना ही उसके परिवार के लिए। मैं नहीं चाहता कि कोई फालतू में मुझे ब्लेम करे, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं है भाई। तू कुछ भी करके उसको घर दिलवा यार। तू इतना कर सकता ना मिल। तो चाहे जितना मर्जी छुपा ले यार, तो अपने लिए नहीं अमृता के लिए कर रहा है सब, क्योंकि उसे तकलीफ में देख के तुझे तकलीफ होती है।
देखिए आप ऐसा मत कीजिए, हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम कैसे भी करके हमारे पैसे लौटा देंगे आप। भैया 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 जहाँ तुम क्या कर रही है, जहाँ क्या कर रही है? देखो भाई साहब, हमें थोड़ा टाइम दो, हम पैसे ले आएंगे। ए सर, बात समझिए ना, कहाँ जाएंगे हम लोग? बाहर में जाओ तुम, मुझे क्या? नहीं 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 भैया। और तू पैर छोड़, नहीं। वरना दूंगा रख के। ए, क्या बोला तू? जान उठ, क्या बोला तू? फिर से बोल। हाँ? चल हट। अरे आई आई तू रुक ना, मैं देखती हूँ ना। मैं देखती हूँ इसे। तूने धक्का कैसे मारा? कैसे मारा? हर्षू, पुलिस को फोन कर, अभी के अभी। औरत के साथ कैसे बर्ताव करते मालूम नहीं है क्या? और घूर क्या रहा है तू? हाँ? तुम लोग सरकारी लोग हो ना? फिर तुम लोगों के साथ कोई औरत क्यों नहीं है? कानून वानून कुछ है कि नहीं पता? हमको धक्का मार रहे। अरे ऐसे तो पुलिस भी नहीं करती। मैं सब समझ रही हूँ। तुम लोग ना किसी घटिया इंसान के भेजे हुए पालतू कुत्ते हो, सरकारी लोग नहीं। और क्या नोटिस दिया मतलब कुछ भी करेंगे हमारे साथ? हाथापाई पे आएंगे, धक्का मारेंगे हमको? चल अभी क्या अभी सॉरी बोल, मांग माफी, नहीं तो मैं पुलिस बुलवाऊंगी और उल्टा केस करूंगी तुम लोगों पर। हमको धक्का मारा, हाथ लगाया इसका। नहीं नहीं नहीं, सॉरी मैम, सॉरी। लेकिन आप लोगों को यहाँ से जाना होगा अभी के अभी। कहाँ जाएंगे हम? वाओ, जो मूवी हम देखने जा रहे थे उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी तो यहाँ चल रही है, हमारी ही बिल्डिंग में। हाँ दीदी, और वो भी फ्री में। ओह, हमने टिकट के पैसे तो ऐसे ही बर्बाद कर दिए। अकड़ तो देखो इनकी, रस्सी जली लेकिन बल नहीं गया। देखिए आप वाओ, सीरियसली बेघर हो रहे हो लेकिन तेवर नहीं जा रहे हैं। तेवर नहीं दीदी, अरे क्या कहते हैं ये लोग उसे, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट, माय फुट। रिस्पेक्ट नाम की चीज तो कोई है ही नहीं इनके पास। हाँ है तो बस अकड़, वो भी खोखली और झूठी अकड़। अरे पैसों में तो हमसे बराबरी कर नहीं सकते हैं, तो अकड़ में करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अकड़ तो मुफ्त में मिलती है ना। और मुफ्त खोर तो है ही ये लोग, जैसे ये घर अब बेघर हो गए हैं। दीपिका, मैं तुमसे ये भी तो कह रही थी ना कि ये लोग बहुत अनलकी है, बहुत। अब जिसने इन्हीं सहारा दिया, इन्हीं की वजह से वो बेचारी बेसहारा हो गई है। हमें हमारा सामान ले जाने दीजिए प्लीज। ठीक है, जल्दी करो। दीपिका, मैंने क्या गलत बोला? हमेशा गलत ही बोलती हो, चुप रहो। अभी बेटा, ये भीख मंगे हमारे घर में जबरदस्ती घुस आए हैं, इन्हें बाहर निकालना है। फेंको इन्हें बाहर। मासी मेरी बात आओ, हम तैयार हैं, आओ ना। What nonsense! अब लड़ाई दंगे तुम लोग मेरे टेरेस पर करोगे? बिंदार जी, क्या हो रहा है ये सब? दीदी, मिडनाइट मैटनी शो। एक मिनट। अभी ये लो और लड़ो। विजयी हो, लो लो लो। लड़ो लड़ो। मास्टर जी, मुझे इन लोगों से नहीं लड़ना। इन लोगों ने हमारा बिगाड़ा क्या है? कुकिंग शुकिंग तो कर रहे हैं ना। अभी दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये लोग हमारे घर में घुस के आए हैं, हमारी परमिशन के बिना, जबरदस्ती, इल्लीगल। दिलदार जी, आप कुछ करेंगे क्या? भटूरे देख के आपका दिल पिघल गया? अरे जीजा जी, मैं आपको 10 भटूरे खिला दूंगी, आप बस लड़ो। हाँ? अभी तो कुछ नहीं करने वाला है ना जीजू, ये लो लो, लड़ो लड़ो।
ओह गॉड, कोई है यहाँ पर जो इन लोगों को यहाँ से निकालेगा? हम है ना मैम। आप किनारे आइए। गुड, थ्रो देम आउट। आप टेंशन मत लीजिए मैडम जी, अभी इन लोग को 2 मिनट में बाहर करता हूँ। निकालेगा हमें? 2 मिनट में निकालेगा? हाँ? हमें निकालेगा? 2 मिनट में निकालेगा? हाँ? दूसरा कौन है? अब यार 2 मिनट में निकाल के दिखा। अरे अम्मा गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब नहीं, पूरे पागल है सब। बस इतने में? क्या कमाल के गार्ड्स भेजे हैं विराट सिंह आहूजा ने हमसे डील करने के लिए। हम लोग तो डर ही गए। अब पहचान गए ना हमें। अब और कुछ किया ना तो पागलपन से जंगली पने पे उतर आएंगे। बाद में कहना मत कि वार्निंग नहीं दी। अनु, उसने तो पुलिस बुला रही है। ये पुलिस का चक्कर वापस से क्या करेंगे अब? कुछ नहीं कर पाएंगे भवानी, इनकी पहुंच ना बहुत ऊपर तक है। अगर गलत साबित कर दे तो पुलिस पक्का हमें अरेस्ट करके ले जाएगी। अरे अरेस्ट तो इन्हें होना चाहिए ना जहान आंटी। इन्होंने धोखे से सिर्फ आपका घर नहीं छीना है, बल्कि मेरी ताई के खिलाफ साजिश की है। इस बार इन आहूजाज को सबक सिखाना ही होगा। अरे क्या करेंगे हम आ गए इनकी छत पे बिना परमिशन के अपना बोरिया बिस्तर लेके। पुलिस तो हमसे ही निपटेगी ना, हमें लेके जाएगी। क्या करें हम? आप लोगों को भरोसा है मुझ पर? क्या पूछ रही है? हाँ तो फिर भरोसा रखिए, ना हमें से कोई जेल जाएगा, ना हमारे साथ अब कुछ गलत होगा। थैंक्स टू विराट सिंह आहूजा ये बेइज्जती का घूंट हम पहले भी पी चुके हैं। लेकिन अब इन लोगों की बारी। अब इन आहूजाज के घर पे पुलिस आएगी, इनका तमाशा बनेगा। मन तो करता है कि एक-एक के मुंह पे एक घूसा दूं। नहीं जहां आती उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ताई आगे की प्लानिंग क्या है? प्लान का तो मुझे पता नहीं, बस इतना जानती हूँ कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। पर अम्मू, पर हम पर कुछ नहीं। हम लोग इस हालत में क्यों हैं? क्योंकि किसी ने हमारी मजबूरी का गलत फायदा उठाया है। आपसे झूठ बोलकर उन अनाप शनाप पेपर्स पे साइन करवाया, जिसमें साफ साफ लिखा था कि लोन देने वाली कंपनी का नाम किंग विराट कॉर्पोरेशन है। और अगर आप एक दिन के अंदर उन्हें 10 लाख रुपए नहीं लौटाती तो आपका घर उनके नाम पे हो जाएगा, मतलब विराट सिंह आहूजा के नाम पे। अम्मू, लेकिन ये भी तो सोचना कि अगर सच में ये सब कुछ विराट ने किया होता तो खुद का नाम सामने लाता। क्योंकि वो विराट सिंह आहूजा है ना, यही जताना चाहते हैं कि उन्हें किसी का डर ही नहीं है। कह के गए थे मुझसे कि जो करता हूँ डंके की चोट से करता हूँ। अरे जिस उम्र में लड़कियां अपने हाथों में शगुन के कंगन पहनती है, उस उम्र में तो हथकड़ी पहन रही है, वो भी बार बार। अब तो जैसे आदत ही हो गई है इससे। और लगता है तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को अब ये भी पता चल गया है कि अभी कोई लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा। तो सोने के कंगन तो पहनने हैं नहीं, तो ये हथकड़ी ही सही। इंस्पेक्टर, इसे इसकी फेवरेट कंगन पहना दो, हथकड़ी। इंस्पेक्टर साहब, देखो तो कैसे खुशी खुशी पहन रही है हथकड़ी। एक मिनट मैम, आप लोगों ने मुझे हथकड़ी तो पहना दी, लेकिन मेरा जुर्म क्या है वो भी बता दीजिए।
तुम पागल हो? अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर पे कब्जा कर लिया, पूछ रहे हो जुर्म क्या है? नहीं नहीं, कब्जा मतलब? कब्जा मतलब कब्जा। यहाँ तो सिर्फ अहुजाज ही अहुजाज देख रहे हैं दिल्ली वाले। इनाफ, बहुत हो गई नौटंकी। ये नौटंकी बंद कर, नाटक नहीं चाहिए। कमाल है, हमारी गैर मौजूदगी में हमारे घर पर कब्जा कर लिया, पूरे अपने सामान के साथ। टेरेस पर इनका पूरा सामान पड़ा है सबूत के तौर पर। ओ, आप टेरेस की बात कर रही हैं। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं आपको टेरेस दिखा सकती हूँ? हमारे घर का टेरेस है ना, तुम क्यों दिखाओगी? तो आप दिखा दीजिए। मैं ले चलती हूँ। ठीक है, थोड़ा हट जाओ। मैं ले चलती हूँ आपको। फिर दूध का पानी, पानी का दूध हो जाएगा। हाँ दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ जीजू, वही। लेकिन जीजू, आजकल ना दूध में दूध कम, पानी ज्यादा नहीं हो गए, है ना? आप बोल रही हो? नहीं, दूध 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 रहने देते हैं। चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। आइए। चलिए इंस्पेक्टर साहब। तुम्हें समझ नहीं आ रहा भवानी, कर क्या रही हो तुम? आहूजा से पंगा मत लो। वैसे तुम अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी करती हो ना, आई रियली डोंट केयर, लेकिन जय की खातिर मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें समझाने के लिए। तुम्हें पता है आहूजास कोई मामूली लोग नहीं है। इनकी पहचान वहां तक है जहां तक तुम सोच भी नहीं सकती। कोई कुछ भी कहे, होगा वही जो ये कहेंगे। तुम्हें क्या दोबारा जेल के चक्कर काटना पसंद है? नहीं ना? तो फिर जरा समझो, इनसे माफी मांगो, अपना सामान समेटो और चलते बनो, क्योंकि इनसे भिड़ने की औकात नहीं है तुम्हारी। देवा, कितना बोलती हूँ, बग 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 बग। अरे यहाँ खड़े रहने से अच्छा ना, जो आदमी तुम्हारे घर में रह रहा है उसके लिए जाके खाना बनाओ, हाँ? क्योंकि उनके खाने का टाइम हो गया। एक मिनट, तुम तो यहाँ खड़ी हो, कहीं वो तो तुम्हारे लिए खाना नहीं बना रहे? तो जाओ, जाके खा के आओ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा और फिर तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। क्या करे, आदत है जो इतनी बुरी है तुम में, सबके मामलों में टांग अड़ाती हो। नहीं, वैसे ये शौक बड़े होके पाला है या बचपन से बिगड़ेल थी तुम? ये लातों की भूत है बबीता जी, एक नंबर के बेशरम। शराफत की भाषा ना इन्हें समझ ही नहीं आती है, इसलिए इनके खिलाफ आपको जो एक्शन लेना है आप लीजिए। किसी और के घर में कब्जा कैसे कर सकते हैं? क्यों? तू नहीं आई थी मेरे घर में, मेरी जिंदगी में? मेरी मर्जी से आई थी तू? हाँ, मुझे पूछ के आई थी रे? नहीं ना? तो यहाँ सबसे बड़ी बेशरम तो तुम हो, जो शादीशुदा आदमी का घर तोड़कर उसी के साथ बिना शादी रह रही है। वाह, क्या कहा तूने? लातों के भूत। रुक, लातों के भूत क्या होता है तुझे दिखाती हूँ। आऊं जाऊं से पहले ना मेरी चप्पल का स्वाद तू चखेगी। क्या कर रही हो तुम? बहुत मिन्नतें की, तब जाके विराट ने उसे नौकरी वापस दिया, वो भी अपनी शर्तों पर। भाई, पैसे के लिए वो लड़की कुछ भी कर सकती है। राजीव में भी इंटरेस्ट दिखाया उसने, लेकिन जब मेरे राजीव ने उसे भाव नहीं दिया ना, तो उसने सोचा कि इस पर भी बदतमीजी करने का इल्जाम लगा देती। Really? कैसी लड़की है ये? चीप। और हमारे भाई तो कितने महान हैं, फिर भी उसे जॉब से नहीं निकाला। यहाँ तक कि भाई का सीक्रेट तक उसने पब्लिक कर दिया था, प्री के बारे में, फिर भी आउट नहीं किया उसे। प्रियंका के बारे में? वो लड़की प्रियंका के बारे में जानती है? हाँ। Oh God, विराट जो अपनी पर्सनल लाइफ किसी से शेयर नहीं करता, उसने उस लड़की से शेयर कर दी। इतना ट्रस्ट? हाँ, और उस अमृता ने क्या किया? भाई का ट्रस्ट ही तोड़ दिया। भाई का सीक्रेट अपनी दादी को बता दिया। यू वोंट बिलीव उसके बाद क्या हुआ? उसकी बड़बोली दादी ने भाई को डिवोर्सी बोल के कितना हर्ट किया, पूरी सोसाइटी के सामने इंसल्ट की भाई की। ये इंसल्ट तो उसने हमारी भी कम नहीं की, लेकिन फिर भी विराट ने उसकी हेल्प की, उसे हॉस्पिटल लेके गया, उसकी जान बचाई। और उन लोगों ने क्या किया हमारे साथ? हमारे ही घर आके हमें 420 बोल रहे हैं। मुझे तो हमेशा से पता था कि ये अमृता हमारी लाइफ में जहर घोल रही है, फिर भी भाई ने उसी पर ट्रस्ट किया। अरे भाई को मेरी बात सुननी चाहिए थी। आई एम हिज सिस्टर। मैंने मॉम तक को कहा उस लड़की को जॉब से निकाल दो,
लेकिन नहीं सुनी किसी ने मेरी बात। भाई मेरी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। देखो अब इस अमृता और भाई की लड़ाई में हम सब पिस रहे हैं। निम्मी रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, मुझे पता नहीं था इतनी टेंशन है, यानी तो मैं पहले ही आ जाता। डोंट वरी। हाँ, मैं आ गया हूँ। यही तो फर्क है ना विराट में और मुझ में। वो हर फैसला जल्दबाजी में लेता है और मैं वो करता हूँ जो मेरी फैमिली के लिए बेस्ट हो। मैं आ गया हूँ, अब तो बिल्कुल चिंता ना कर। हाँ, हो सकता है तुम्हें लगे कि मैं चिटनिस फैमिली का साथ दे रहा हूँ, लेकिन उसमें भी ना हमारी फैमिली की ही भलाई होगी। ट्रस्ट मी, और मेरा साथ जरूर देना। हाँ, ऑफ कोर्स भाई। क्या हो गया, तुझे अकेले में क्यों बड़बड़ा रहा है? मुझे इतनी रात को यहाँ क्यों बुलाया? नजारे दिखाने। देख 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 मेरी टेरेस पे क्या चल रहा है, जा देख। क्या क्यों, चांद उतर आ गया तेरी टेरेस पे? कुछ ऐसा ही समझ ले। हाँ, ये तो अमृता है ना? नहीं नहीं नहीं, रुक जा रुक जा। हाँ, तो अमृता यहाँ पर क्या कर रही है? कब आई, कैसे आई? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बबीता आंटी ये सबसे ओके है क्या? अरे कोई ये सबसे ओके नहीं है। तुझे लगता है सबसे कोई ओके होगा? हाँ, अपने पूरे परिवार को लेकर मैंने टेरेस पे कब्जा करके बैठी। कौन ओके होगा यार? तुझे पता, उसको लगता है कि उसकी आंटी का घर मेरी वजह से गया है, मेरी वजह से ये लोग बेघर हो। अरे मैं तो हेल्प करने की कोशिश कर रहा था ना तेरे सामने। तुझे पता, इसने क्लेम किया कि ये टेरेस ना सोसाइटी का कॉमन एरिया, हमारा कोई हक नहीं है उस पे पर्सनल। तुझे याद है ना, मैंने पैसे दिए थे इसके जब हम यहाँ पे आए थे। कोई पेपर दिखा रही थी। अब क्या करना मुझे समझ नहीं आ रहा। पुलिस इन्वॉल्व है, बीएमसी इन्वॉल्व है, सब लोग इन्वॉल्व है, लीगल जा सकती है। क्या करें भाई रुक जा, सबसे पहले तू शांत हो जा। कल काम में बिजी था तो बताना भूल गया कि मैंने अमृता और उसकी फैमिली के लिए घर ढूंढ लिया है। हाँ, और भाई देख, हम सबको पता है ना इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो अमृता चाहे तो लीगली एक्शन ले सकती है। देख, लॉयर को हायर करके इस कॉन्ट्रैक्ट पे स्टे लगवा सकती है, और कोर्ट भी यही कहेगा कि जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता, अमृता उसके घर में रहे, अपने खुद के घर में। अरे ऐसा नहीं होगा शेखी। तुझे लगता है इस बैंकर ने इसके बारे में सोचा नहीं होगा? अगर इसका 1% भी चांस होता ना, तो ये लड़की अब तक ये सब कर चुकी होती। अरे भाई, वो उसकी आंटी, वो जो जेके आंटी है, उन्होंने पेपर पे साइन किया है, और साइन के मुताबिक ये प्रॉपर्टी अब किसी और के पास जा चुकी है। ब्रो, 24 घंटे थे लोगों के पास 10 लाख रुपए वापस देने के लिए, नहीं दे पाए, प्रॉपर्टी गई। अब भुगतो। अरे सब में मैं कहां से आ गया भाई? जब मैं आया था ना तेरे पास, तुझे बोला था ना मैंने कि इसके लिए घर ढूंढ, तो मैं कैसे फंस गया? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं करूं क्या। अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं इनके साथ। पुलिस पे बैठे हैं यार। रिलैक्स रिलैक्स ब्रो। सुन, जो फ्लैट मैंने इन लोगों के लिए ढूंढा है वो इसी बिल्डिंग में है, ठीक? और कह देंगे ना, तूने कहा था ना कि लॉटरी में निकला, तो वही कह देंगे। टेंशन क्या है, ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। गलत फहमी है तेरी। अमृता ये घर लेने के लिए कभी नहीं मानेगी, इतना तो जान गया हूँ। इतना जान गया तो उसे कितनी बार मिला गिन के? 1 या 2 बार। भाई अभिराज, यहाँ क्यों आया? सॉरी, कब आया? कब आया मत पूछ, पीएचडी कब मिली ये पूछ। पीएचडी कर रखी है ना इसने मेरी बैंक। मेरी एक्स बैंकर पे, कितने कम टाइम में इतने अच्छे से जो जान गया उसे। किसी को जानने के लिए ना वक्त की नहीं, ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है ब्रो। और मैंने उसे ऑब्जर्व किया है, बहुत स्ट्रांग लड़की है, सेल्फ रिस्पेक्ट ना बहुत है उसमें। तुमसे वो लॉटरी में निकला वो घर कभी नहीं लेने वाली, तुम शर्त लगा लो। और बचपन से जानता ना तू उसे। कब का है मैं बचपन से जानता हूँ उसको? मैं तुझे बचपन से जानता हूँ अभिराज, और ये भी जानता हूँ कि तू बिना किसी मतलब के तो यहाँ पे आएगा नहीं। चल बोल, साफ साफ बता कि क्या काम है हमसे, क्यों आए यहाँ पे? किसी को अपनी फैमिली से क्या चाहिए होता है? हाँ? प्यार ही ना। सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मासी, मासुली, निम्मी, राहुल, अंजलि, सब लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। शांत हो जा, शांत हो जा। हाँ, ये ले हवा। अर्जुन, वो बड़ा वाला फैन लेके आ। हाँ, देख अमू, ये सब ना हम कल देख लेंगे। आजा। हाँ, ये देख, हवा भी अच्छी आ रही है और नींद भी आ जाएगी। चल सो जाते हैं। स्पीड कर दो। नहीं नहीं मत कर। अरे अब अर्जुन एक काम करते, वो ना बिस्तर है ना, वो सब लेके आए यहाँ पे। ठीक है, हम एक ही फैन के सामने सारे एक साथ सो जाते हैं। अरे तुझे क्या हुआ?
अरे कुछ नहीं हुआ, चिंता मत कर। अभी आते आते पैर थोड़ा मुड़ गया, ठीक हो जाएगा। तू यहाँ पे बैठ बैठ। भवानी तो देख क्या रहा है, लगा ना बिस्तर। ओ हाँ हाँ मैं उधर सो जाता हूँ। आई इस फैन के साथ। चादर ले जा। हाँ जी। चादर ले जा। अमू हवा आ रही है? हाँ। I'm sorry. मेरी वजह से आपको ऐसे करने में भवानी और हर्ष को सॉरी बोला, उन्हें भी तो बोल। क्या अम्मू, आ इधर आ। तू भी ना एक पल में बड़ी माँ कह के मुझे अपना बना लेती है और दूसरी पल सॉरी कह के पराया भी कर देती है, हैं? सच में पागल है तू। वो सच्ची कह रहा था विराट आहूजा। उसका नाम मत लो। ठीक है, नहीं लेती हूँ बस। पर अब तू मुझे प्रॉमिस कर कि तू मुझे कभी सॉरी नहीं कहेगी और रोना भी मत। सच बताओ, मुझे ना बड़ा मजा आ रहा है। ये ऐसे खुले आसमान के नीचे छत पे तारों की छाव में, आय हाय हाय, क्या कहते हैं वो, कहाँ जाते हो? एडवेंचर। एडवेंचर, ऐसा लगता है जैसे एडवेंचर पे आए हैं। देखो, आप चिंता मत करो, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आप मुझ पे भरोसा रखो। मैं वादा करती हूँ आपसे, आपका घर आपको वापस दिलाकर रहूंगी। मुझे पूरा भरोसा है तुझ पे अम्मू। चल सो जा। क्या करूं? जान आंटी का घर इस तरह अचानक हाथ से चला गया। अब वो आहूजाज हमारी मुश्किलें और बढ़ा देंगे। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, इलाज सिर्फ एक है। एक कप चाय और बिस्कुट। बिस्कुट। अमू, एक बात पूछूं? दो पूछ। ये ऐसे रहकर क्या हासिल होने वाला है? जहान आंटी का घर। मैं कह रही हूँ आई, उनका घर ना इन आहूजाज ने ही हड़पा है और वही लौटाएंगे। जहान आंटी के बारे में सोचना एक बार। प्रॉपर्टी के नाम पे वही एक फ्लैट है उनका। गुरप्रीत अंकल अमेरिका से आएंगे, हम क्या जवाब देंगे उनको? हमारी मदद करने की ये कीमत चुकानी पड़ी उन्हें। पिछले कुछ महीनों में क्या कुछ हुआ है ना हमारे साथ। तुम्हारे बाबा का हमको छोड़ जाना और वो इशिका कितना सताती है तुझे, कितना सहना पड़ता है तुझे। सासू माँ हॉस्पिटल गई और अभी ये जहान का घर। ये तो बताया नहीं सासू माँ को अभी तक। मुझे तो कभी कभी लगता है जितना किसी के साथ बुरा हो सकता है ना, वो सब हमारे साथ हो रहा है। तू हंस रही है, इसमें कौन सी हंसी वाली बात है? तसल्ली है ना। किस बात की? कि जितना बुरा हो सकता था हो गया, अब जो होगा ना अच्छा ही होगा। फिकर नको। चाय। चीयर्स। पता है हाँ तुझे सब? अमृता जी, आई एम रियली सॉरी। आपकी फैमिली सारी रात सोई नहीं, हमें इतनी गर्मी है और विराट नहीं सब कुछ। आप तो जानती हैं ना प्यार,
वो कैसा है, किसी की प्रॉब्लम उसको दिखती ही नहीं है, जो मन में आता है वो करता है, और जब ज्यादा हो जाए तो डिनाई कर देता है, क्योंकि सॉरी तो उसको कभी किसी को बोलना नहीं है। ईगो प्रॉब्लम ये ना, कभी कभी ना लोग अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ना बहुत गिर जाते हैं। मैं जानता हूँ आप ऐसे बिल्कुल नहीं है, आप इतना नहीं गिरेंगे, और ये बात वो जानता है, इसलिए वो सब ये आप जाने दीजिए, धीरे धीरे अपने आप सुधर जाएगा। मैं चलता हूँ, यू टेक केयर प्लीज। थैंक यू राज। अभिराज नाम है उसका। राज क्या लगा रखा है? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा शाहरुख खान है जो बाहें फैला के आएगा और तुम राज करती रहोगी? फैमिली वाले क्या बुलाते हैं? अभी। मैं क्या बुलाता हूं? अभिराज। तो तुम भी अभिराज ही बुलाया करो। फॉर यू इज अभिराज, सो कॉल हिम अभिराज। क्यों? क्योंकि वही नाम है उसका। उन्होंने मुझे अपना नाम राज बताया, मैं तो राज ही बुलाऊंगी। अरे तुम पागल हो? नहीं बुलाओगी तुम? मैं तुमसे कह रहा हूं ना, तुम अभिराज बुलाओगी, राज नहीं बुलाओगी। किस हद से? तुम्हारे बहुत कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। एक्स बॉस हैं आप मेरे। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। वाह क्या आइडिया है, शिंगदाना का बाथरूम, यही बेस्ट जगह है। जल्दी करना होगा, कोई देख न ले। मेरे परिवार को परेशान किया ना, अब बताती हूँ इसे। सुबह जब मुंह धोने का भी पानी नहीं मिलेगा ना, तब समझ आएगा। नहाना तो दूर की बात है, ऑफिस जहाँ जाएगा ऐसे ही जाना पड़ेगा। जल्दी करना पड़ेगा उसके आने से पहले। मुझे चीप बुलाया था ना, अब बताती हूँ चीप हरकतें क्या होती है। ये क्या है? ये अमीरों की ना ज्यादा ही ओवर एक्टिंग है। बाथरूम को म्यूजियम बना रखा है। नहाने के लिए कोई इतना दिमाग क्यों लगाएगा? इतना ही पानी आता है क्या यहाँ? ओए, ओ। मतलब ये मैंने, पर करूं क्या? उत्तरी रुक। ओह नो, शिंगाना। मुकेश जरा वो पास कर देना। पता नहीं हमारे आलीशान मकान में ये देहाती लोग क्या बना रहे होंगे। पक्का नमक और रोटी ही खा रहे होंगे हैं, और सब लोग ऐसे आखिरी रोटी के लिए लड़ झगड़ रहे होंगे, और बेचारी माँ सूखी रोटी सेक रही होंगी। वाह क्या महक है, गर्मा गर्म फूले हुए फुलकों की महक। अगर बेबे यहाँ होती ना तो तुम्हें बताती कि गर्मा गर्म फुलकों का स्वाद क्या होता है। अब ये पीटा ब्रेड और खाउसवे खाकर मन नहीं भरता। एक ले आऊं? हाँ? क्या दिलदार जी? दीपिका तुम फुलके नहीं बनाती? मैं फुलके? क्या बात कर रहे हो? ये गैस पर दूध नहीं उबाल सकती, दूध उबालती है तो गिरा देती है। फुलके क्या खाक बनाएगी? अरे ये तो फुलकों का कोयला बना देगी। हाँ चुप करो, कोयला बना दी। अरे तो तुम बना दो। मैं क्या मजाक करो जीजा जी? अरे क्या मजाक, इसे बार बार ताने देते रहते हो। खाना खा सकते हो तो खाना बना भी सकते हो ना। दिलदार जी, किचन में काम औरतें करती हैं और मर्द ऑफिस में काम करते हैं। अरे नहीं बबीता जी,
किचन संभालना मतलब दिल से उनके लिए कुछ करना जिससे हम प्यार करते हैं, और इसलिए इसका जिम्मा औरतों को दिया जाता है, क्योंकि बिना स्वार्थ के किसी के लिए कुछ दिल से करने की कला सिर्फ उन्हीं को आती है। वैसे मर्द लोग भी खाना बनाना अच्छी तरह जानते हैं, हुनर है उनमें। हमारा मुरली कितना अच्छा खाना बनाता है। हाँ? बस हाँ, बिल्कुल माइकल जैक्सन वाले ग्लव्स पहन के यो। Please, please. You're welcome. दिमाग खराब है तुम्हारा। तो वेलकम की बच्ची किसने बुलाया तुम्हें यहाँ पे? हाँ? हमेशा यही करती हो मेरे साथ। पहले चोट पहुंचाती हो, फिर मरहम लगाने आ जाती है ऐसे इनोसेंट बन के। मुझे कोई शौक नहीं आपको मरहम लगाने का, और ना ही मैंने आपको ये चोट दी है। आप बिना देखे चल रहे थे। ओह, तो अब ये भी मेरी गलती है। मैंने खुद ये कांच का टुकड़ा अपने पाँव में घुसा दिया ना, बिकॉज़ आई लव टू हर्ट माय सेल्फ। मजा आता है एटीट्यूड दे रहे, मैं मदद करने आई हूँ आपकी। क्यों करने आई हो मदद? मैंने बुलाया तुम्हें? नहीं बुलाया ना। खुद अपनी मदद कर सकता हूँ। मैं एम अ ग्रोन अप मैन, देखो मुझे। ग्रोन अप मैन? देखा मैंने कितना ग्रोन अप मैन है। बच्चों की तरह डर रहे थे, बस रोना बाकी था। कोई डर नहीं रहा था। क्या कर क्या रही हो तुम? हेलो, बैंकर, मेरा पर्सनल सामान है, छोड़ो, इधर आओ वापस। तुम क्या कर रही हो? मेरा कमरा है ये। मैंने कब कहा मेरा? क्या चाहिए तुम्हें? इंजेक्शन। इंजेक्शन? दवाई लगा देती हूँ। और ये मत कहिएगा बैठकर तुम मत करो, मैं कर लूंगा। मेरे बिना कुछ नहीं कर पाते आप। भैया चुपचाप बैठिए और मुझे रोकिए मत। करो, बिल्कुल नहीं रोकूंगा। क्या है ना, इसी बहाने तो मेरे पाँव पड़ोगी। ऐसा मौका कैसे जाने दे सकता हूं मैं? कम ऑन मिस बैंकर, और मेरे पाँव पड़ो और कहो आई एम सॉरी विराट सर। विराट सर, अगर मैं चली गई ना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ बैठे बैठे रोते रह जाएंगे, क्योंकि आप तो किसी को मदद के लिए बुलाएंगे नहीं, क्योंकि आपका ईगो है। लोगों के सामने खुद को लाचार, बीमार, हर्ट थोड़ी दिखा सकते। और यूं चूंकि एक शेखी सर हैं आपके बेस्ट फ्रेंड और मैनेजर, जो भी है ही नहीं यहाँ आपका दुख सुख बांटने के लिए। तो सोच लीजिए, मुझे ताने देने हैं या मेरी मदद लेनी है? अच्छा, इतने अच्छे से जान गई हो ना मुझे, तो ये भी जान गई होगी कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान कभी हारता नहीं, और मैं भी ना जीत के ही रहूंगा। अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें मुझसे उलझना है या नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? क्या करूँ? गिड़गिड़ाऊं आपके सामने? लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी हैं जिन्हें अपनी काबिलियत का अंदाजा नहीं है, क्योंकि कभी उन तक एजुकेशन ही नहीं पहुंचा। ये लोग कौन है? ये आहूजा फैमिली के रिश्तेदार तो नहीं लगते? कैसे गंवार लोग हैं, जरा भी तमीज नहीं है। कर्टन्स नहीं लगा सकते, अपने फर्नीचर कपड़ों की ऐसी नुमाइश कर रहे हैं मानो कि डिजाइनर कपड़े हो। ना बच्चों में कोई तमीज है और ना ही इनकी गंवार माँ में। मैम, हम जैसे लोग डिजाइनर कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, ना ही वॉशिंग मशीन। सिंपल लोग हैं, हमारा रहने का तरीका सिंपल है और कपड़े सुखाने का भी। एक्चुअली ना, इससे बिजली और पानी दोनों की बचत होती है। मेरी आई को पता है, वो तो 8वीं पास है, फिर आप कैसे? Shut up!
हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम मुझे टारगेट कर रही हो? हाँ, निकलो, निकलो मेरे घर से बाहर, निकलो। रिलैक्स प्लीज। ये पहली लड़की देखी है जिसने दीदी को कांटे की टक्कर दी है। आपके घर में आऊंगी तो आप निकाल दीजिएगा। इस वक्त तो छत पे हूं ना, जो आपका घर नहीं है। इनाफ बैंकर, तमीज से बात करो मेरी मॉम से। मैं तमीज से ही बात कर रही हूँ। वो मेरी आय के बारे में अनाप शनाप कह रही है। आई क्या कर रही है तू? क्यों मुझे वापस ऊपर ले आई? मुझे देर हो रही है। नो नो नो, बैंकर के सामने नहीं आ सकता, नहीं तो फिर से लड़ने लगेगी। मुझे पता है तू अच्छे काम के लिए जा रही थी और बीच में ये सब कुछ हुआ। नहीं, तू अब कुछ मीठा खा के जाएगी। मैं 2 मिनट में पूरन पोली गर्म करके लाती हूँ। आई सुनना, मैं आई। तू सुनना, तू रोल करके दे दे, मैं रास्ते में खा लूंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, जल्दी कर प्लीज। पूरन पोली की खुशबू क्या मस्त आ रही है। आई अरे माचिस कहाँ गई? देखना वही होगी। अरे नहीं है। भवानी वहीं पे रखी थी, कहाँ जाएगी? देख ना। अरे यहाँ नहीं है। ये रही माचिस जहान आंटी। दे। यहाँ क्या कर रही है माचिस? ये ले। अरे मैं भी आती हूँ ना। अम्मू सच में ये चूल्हे का खाना ना खा खा के मैं पक गई हूँ, और ऊपर से उस बबीता के लिए पानी लेने जब वो आहूजा की रसोई में गई ना, हाय हाय, तब से वहां रखा खाना मेरे दिमाग में घूम रहा है। अरे क्या 56 भोग बनता है ना आहूजाओं की रसोई में? कितना शानदार किचन है यार। बातें बाद में करना, पहले माचिस दे। हाँ लाई ना। मैं गई हूँ उनके किचन में, काम भी किया है वहां पे बैंकर बन के। अमू दे ना। अरे रुक ना 2 मिनट, सब्र नहीं है बिल्कुल भी। अमू मिल गई। अरे ये तो खाली है। दे, वही दे। लाई। अमू सोच, अगर ये पूरन पोली हम उन आहूजाओं की रसोई में बनाते तो कितना मजा आता। कोई जरूरत नहीं। अरे उसकी चमकती हुई रसोई में ना हम उसकी रसोई का ये हाल करते, ये हालत है कि वो बबीता आहूजा ना उसको सीधा हार्ट अटैक किया जाता, और वो बेहोश होते होते भी पता है क्या बोलती? क्या? लो क्लास पीपल। जहान, हमें किसी और की रसोई में जाके खाना नहीं बनाना, ठीक है? हमारा ये सुंदर सस्ता टिकाऊ चूल्हा ही अच्छा है। बस अब कोई तमाशा ना। हाँ माचिस दे आती हूँ। आंटी जी आप ठीक तो हैं? मुझे तुम मिल गए। मुरली जी, एक काम करिए, आंटी जी और बैंकर के लिए, अमृता के लिए नींबू पानी बना के लिया, जल्दी जा। तू रुक, तू सफाई कर, मैं लेके आता हूँ। कोई जरूरत नहीं। मुरली सुना नहीं मैंने क्या कहा? तू जाओ और नींबू पानी बना के लेकर आ। गो। जी जी अभी लेके आए। यहाँ सब कंट्रोल में। अभिराज तुम जाओ, आराम करो। भवानी जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम सारा साफ करा देंगे, और मैं डॉक्टर को भी फोन करके बुला देता हूँ। एक बार चेकअप हो जाए ना तो तसल्ली हो जाएगी। नहीं नहीं अंकल जी, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने चेक कर लिया है, ये लोग घबरा गए थे, तो बाकी सब नॉर्मल है। एंड थैंक यू सो मच। पक्का ना? हाँ पक्का। पुत्र वो तेरा ऑफिस नहीं है क्या? काम पर नहीं जाना? जाना। मैं तो बस पूछ रहा था कि इनको कुछ चाहिए तो। इन्हें कुछ नहीं चाहिए। कुछ चाहिए होगा तो मैं हूं उसके लिए, तू जा।
अपना काम कर। ठीक है, मैं फिर जाता हूँ। आंटी जी, आप मेरी बात सुनिए। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप मुझे कहिएगा, सिर्फ मुझे, और किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से ब्लास्ट कैसे हो गया। मैं भी यही सोच रहा हूँ पुत्र, ऐसे तो गैस लीक नहीं हो सकती जब तक कोई खराबी ना हो। मैं देखता हूँ। हर्षा, हर्षु, अगर हर्षा ये सब कर रहा होता तो आप उसे रोकती? अरे नहीं ना। तो मुझे रोक के आप ऐसे क्यों फील करा रही है कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ? आंटी बुरा मत मानिएगा, पर सारी गलती ना हमारी नहीं है, थोड़ी सी आप लोग की भी है। आप लोग हमें नॉर्मल काम करने ही नहीं देते। वैसे सबसे ज्यादा गलती ना आपकी बेटी की है। इस पूरी पिक्चर में सबसे बड़ी विलन कौन? अमृता भवानी चिटनिस। क्या कह रहे हो तुम? अरे वो तो यहाँ है भी नहीं। वही तो आंटी, वो यहाँ ना होके भी ना यहीं पे मिस्टर इंडिया है। वो अपनी एब्सेंस में भी अपनी प्रेजेंस फील करवा देती है किसी भी तरफ। पूरे टाइम ना उसके ताने मेरे दिमाग में बजते रहते हैं, ब्ला ब्ला, विराट सर ये, विराट सर वो। लेकिन वो चुप। आप ऐसे ही रहेंगी? बैठिए। अरे बैठिए आंटी। अब बताइए क्या करना है? विराट सिंह आहूजा ना सब कुछ कर सकते हैं। जब मेरे बारे में लोगों को गलत फहमी होती है ना, तो उसको भी ऐसे हटा देता हूँ। तो ये सब क्या है? काटो ना। देखो, चुप। माँ बेटी एक जैसी, मेरी बात ही नहीं सुनती। अब देखते जाइए आप। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सॉरी, एक्चुअली मैं राइट ही हूं ना आंटी, तो ये मेरे राइट हैंड का खेल है ना? चीजें ना डिस्टर्ब। So simple. देखिए, ये तो साफ भी हो गया ऑलरेडी। इसको अब वापस साफ जगह पे रख देते हैं। ये भी साफ हो गया। अरे चुप। टाइम प्लीज। बोलिए। ये झाड़ू ऐसे ऊपर ऊपर नहीं, ऐसे जमीन से सट के। सट के ही तो लगाया। सट के नहीं, किसके? थोड़ा नीचे झुक के। बताओ मैं। ये देखो, दिखाती हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। हाँ मुझे पता है, मैं तो वो रिहर्सल प्रैक्टिस कर रहा था। दीजिए दीजिए। अरे दीजिए आंटी, आप जाइए जाइए। टाइम अप। कैसे मुझे तुम मिल गए। विराट सिंह आहूजा ना सारे काम कर सकता है। आप यहाँ की बिजली का सप्लाई काट देंगे और हमें लगेगा कि ओह नो, बिल्डिंग में तो बिजली की कटौती चल रही है। कोई बिजली की कटौती नहीं हुई है। ये सब इन्होंने जानबूझ के किया है ताकि हमें परेशान कर सके। आंटी को लेकर आ जल्दी। हाँ हाँ हाँ। आराम से देंगे नहीं ना। समझ नहीं आ रहा, ये एक के बाद एक बैंकर और उसकी फैमिली के साथ इतने अजीब अजीब इंसिडेंट्स कैसे हो रहे हैं। भले ही बैंकर मुझे उसके लिए ब्लेम कर रही हो, पर मैं तो जानता हूं ना कि मैंने कुछ नहीं किया। आखिर ऐसा कौन है जिसे ये सब करने में, बैंकर को परेशान करने में इतना मजा आ रहा है? मैं ग्लूकोज लेके आ रही। इसे कहा जिस दिन मॉम बेहोश हुई थी उस
उस दिन इशिका गई थी ना ग्लूकोज लेने, और लौटी टेरेस की साइड से थी, वो भी बिना ग्लूकोज के। और उस दिन मम्मी की शादी वाले दिन भी उसने, अगर पर्सनल नहीं होता तो मेरा फोन छीन के आपको वीडियो नहीं मिटाती जिसमें राजीव का सारा सच था। जब मेरे हाथ पांव बांध के उस कमरे में बंद कर दिया था तब मेरे बाबा का ख्याल नहीं आया। ये इसके हाथों पे निशान और इसको गैराज में लॉक की तुमने किया था? लॉक इसे मैंने अपनी मर्जी से किया था, लेकिन आप ही ने तो मुझे जिम्मेदारी दी थी ना, टू मेक श्योर कि इसकी वजह से निमृत की शादी में कोई गड़बड़ ना हो। उस दिन भी वो बहाना बना के निकल गई, और अभी ये सोसाइटी की औरतों के साथ जब डैम श्योर कुछ तो सही नहीं, और हम डैम श्योर इस सबके पीछे इशिका का ही हाथ है। शेखर वो सॉरी, वो इंटीरियर की स्केच चाहिए थे, मुझे लगा शेखर है। नो प्रॉब्लम, मैं बाद में आती That's okay, मैं दे देता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं ले लूंगी बाद में। It's okay, इशिका। Here, थैंक यू। इशिका, जब मॉम बेहोश हुई थी तो तुम ग्लूकोज लेके आने वाली थी ना, तुम खाली हाथ क्यों आई? आपने सुना नहीं पुलिस इंस्पेक्टर ने क्या कहा? आपको हर वक्त 5 कदम की दूरी बनाए रखनी है मुझसे। फाइन। क्या है ना, मुझसे भी आपकी नजदीकी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन आइंदा इस दूरी का ख्याल आपको रखना होगा। सीरियसली बैंकर, मैंने जान बचाई है तुम्हारी, और तुम इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हो मुझ पे? हाँ, लगाया मैंने इल्जाम, लेकिन कम से कम मैंने आपको बिना सबूत के जेल तो नहीं भेज दिया। आपकी तरह इनसेंसिटिव नहीं हूं मैं, जबकि मेरे पास सबूत भी था। जी, मेरे पास सबूत था कि मेरे परिवार के अलावा आप गए थे उस टेरेस में जब हम वहां नहीं थे। सबूत होने के बावजूद मैंने आपको अरेस्ट नहीं करवाया, क्योंकि मैं आपकी फैमिली के बारे में सोच रही थी कि उन्हें कैसा लगेगा अपने बेटे को जेल जाते हुए। नो, आपको पता चलना चाहिए कि जब आप मुझ पे चिल्लाते तो मुझे कैसा लगता है। इसलिए अब आपको मेरी बात सुननी होगी। इस वक्त अगर एक कदम भी मैं आपके पास आई ना, तो जेल आपको होगी, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ना मानने के जुर्म में। ए अमू, तुम्हें सीरियसली लगता है कि तुम्हारी आई के साथ जो हुआ है वो मैंने किया? तुम जानती हो ना कि मेरी लाइफ में मेरी मॉम की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या दर्जा है उनका। तो तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम्हारी आई के साथ ये करूंगा मैं? थोड़ा दिमाग लगाओ अपना। ये समृता भवानी चिटनेस, मैं मानता हूं कि मैं इंपल्सिव हूं, बदतमीज हूं, रूड हूं, मन में जो आए बक देता हूं, एक्सेप्ट करता हूं ये सब मैं, पर किसी के ऊपर जानलेवा हमला, नो, आई वुड नेवर डू दैट। अगर कोई मेरे पास आता ना और मुझे बोलता कि बैंकर ने ये किया है और सबूत दिखाता, तुम सबूत की बात कर रहे हो ना, अगर सबूत दिखाता तो भी मैं उसका विश्वास नहीं करता मैं। और मैं भी जरा खुद सोचो, अगर मैंने ये सब किया होता तो तुम्हारी जान बचाने क्यों आता? मुझे तो पता था ना कि ब्लास्ट हो सकता है, अगर मैंने ये सब किया होता तो क्यों जाता? दिमाग लगाओ, यू फूल। क्या कर रही? आप हटिए, मुझे अंदर जाना। तो ठीक है, जाओ अंदर, पर एक बात याद रखना, ये जो 5 कदम का रूल है ना, इसको फॉलो करके जाना, क्योंकि मैं तो यहां से हिलने वाला हूं नहीं। अरे अमू, कहाँ रह गई थी तू? चल। आप बिल्कुल सही कह रही थी दीदी। उस अमृता ने खुद गैस के पाइप में छेद किया होगा और फिर इल्जाम हम पे लगा दिया। हाँ अमू, ये आइडिया बहुत अच्छा है ना। अगली बार ना हम खुद पाइप में छेद करेंगे जब ये लोग सिलेंडर के पास हो। आंटी, आई एम सो सॉरी।
जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरी मासी ने कुछ नहीं किया, उनका कोई कसूर है ही नहीं। ठीक है राज, आप कह रहे हैं तो सही होगा। अच्छा, अभी राज कह रहा है तो सही क्यों होगा? ओ नो, अमृता कहीं वो बात ना बोल दे कि वीडियो मेरे फोन में है। क्या हुआ, बोलो। क्यों बोलूं, आप बॉस है मेरे। ये अपना फालतू का एटीट्यूड ब्रो ब्रो ब्रो, चिल चिल, लड़ो मत अब तुम, हाँ प्लीज। अमृता जी, मुझे आप एक दिन का वक्त दीजिए, मैं आपको सबूत लाके देता हूँ। और कौन है तू? पुलिस वाला है, सीआईडी है, डिटेक्टिव है, क्या है तू? क्या साबित क्या करना है तुझे? एग्जैक्टली अभी दूर रहो इन लोगों से। एकदम सही कहा आपने। हम लोगों से आप लोग दूर ही रहे, क्योंकि हम अपनी जगह ना बहुत खुश हैं। अगर आप लोग हमारे रास्ते में आ गए ना, तो आपको भी उसी तरह का जवाब मिलेगा। OMG! दीदी, ये तो हमें खुलेआम धमकी दे रही है। अरे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ। ग्रो अप दीपिका। ये बी ग्रेड फिल्म की सी ग्रेड हीरोइन की तरह एक्टिंग करना